हेलो 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 एवरीवन। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए ग्राफ में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ग्राफ बनाने में। लेकिन देखो, ग्राफ ना रटना नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं, मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है क्लास 10 में बिहेवियर ऑफ गैस, इसमें अगर ग्राफ बनाना है ना तो दो इक्वेशन ध्यान में होना चाहिए हमको। सर कौन सा इक्वेशन? एक इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन का होता है, याद है क्लास 9 में मैथमेटिक्स में था स्ट्रेट लाइन। तो देखो, फॉर मेकिंग ग्राफ we need to have understanding of two equation। कौन कौन सा इक्वेशन सर? एक तो वो है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। अरे सर ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये वाला भाई, y इक्वल्स टू mx, ये वाला है। ये जब भी दिखाई दे तुमको तो समझ जाना ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। बोलो समझ में आया? जी सर समझ में आया। और दूसरा सर? अरे दूसरा वही है, कौन सा? वही है अपना। नहीं अपना नहीं है भाई, अपना बनाना पड़ेगा पहले। सॉरी, पहला ये y इक्वल्स टू mx, दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला। ये कौन सा नाम है सर? कौन सा बोला? कौन सा गोला? हाइपरबोला। इसका इक्वेशन ऐसा होता है एक्स वाई इक्वल्स टू के। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले ना मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ तुम लोग का, कि जो ग्राफ होता है ना वो दो कोऑर्डिनेट में होता है। देखो एक ऐसा लाइन दिखा है तुमने जिंदगी में, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो ऊपर में जा रहा है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और ग्राफ में ये वाला जो है उसको ऑरिजिन बोलते हैं, जिसका पॉइंट 0 0 होता है। और ये एक्स एक्सिस में इसका 1 2 3 4 5 तो ऐसे बढ़ते रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये लाइन मैंने माना प्रेशर का है, तो अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया है तो प्रेशर कितना है 2। अगर मेरे यहाँ पर पॉइंट बनाया तो प्रेशर कितना है 4। मतलब इस तरफ जाते वक्त प्रेशर बढ़ रहा है। समझे? थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, मैथमेटिक्स है, जिसको पता है वो वेरी गुड। इधर में ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऐसा होता है, नंबर जाता है। और मान लो कि ये जो लाइन बनाया है मैंने वॉल्यूम का बनाया है, तो अगर मैं ये पॉइंट बोलूँ तो वॉल्यूम कितना है 1, ये पॉइंट बोलूँ तो वॉल्यूम 2। मतलब जब मैं ऊपर जाऊँगा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और जब मैं नीचे आऊँगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। और इस साइड जब मैं इधर जाता हूँ तो प्रेशर बढ़ रहा है, इधर आऊँगा तो प्रेशर घट रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ का थोड़ा बहुत बेसिक, बहुत बेसिक भाई, बहुत बेसिक है ना। चलो कॉपी कर लो, अगर कॉपी करना है तो कर ही लो, है ना, ज़िंदगी में सफल हो जाओगे, इतना ही है। हुआ? आगे बढ़े क्या? ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो अब इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे ये सब ग्राफ बनाने में। ठीक है, चलो देखो, जब भी जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट नंबर, प्रेशर वर्सेस भी, तो इसमें किस किस के बीच में खेला हो रहा है? खेला तो किसके बीच में हो रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम के। सर ये जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है ना, ये बॉयल्स लॉ में आता है। कौन सा लॉ भाई? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ है भाई ये, बॉयल्स लॉ। अरे हाँ सर बॉयल्स लॉ तो है। और बॉयल्स लॉ में क्या होता है रिलेशन? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाँ सर होता तो है। अब इसका इक्वेशन बनाएंगे और देखेंगे ये जो इक्वेशन बन रहा है वो किसके साथ मैच करेगा। ठीक है, देखो, और इक्वेशन बनाते वक्त ध्यान रखना है कि मुझे ये बनाना है प्रेशर एंड वॉल्यूम। चलो, तो यहाँ पर v इक्वल्स टू के इंटू 1/p आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो क्या मेरा ये बना कि नहीं बना? प्रेशर है? प्रेशर तो नहीं है, 1/p है, तो मुझे ये 1/p को p बनाना है। क्या मेरे पास वॉल्यूम है? हाँ है, वॉल्यूम है, तो इसको कुछ नहीं करना है। किसको चेंज करना है? प्रेशर को। तो अगर मुझे 1/p को p बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सर वो 1/p है ना, उधर इधर लेके आओ, बन जाएगा। अरे हाँ भाई, प्रेशर को इधर लेके आओ तो बन जाएगा पी वी इक्वल्स टू के।
तो देखो मेरा प्रेशर भी आ गया, प्रेशर, मेरा वॉल्यूम भी आ गया, वॉल्यूम, और के। तो इसका और इन दोनों से मैच करवाओ तो कौन सा बनता है? देखो यहाँ पर ना पी और वी वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल चेंज होते रहता है। तो यहाँ वेरिएबल कौन सा मैच कर रहा है? ये ना एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू के, ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये किस टाइप का ग्राफ बनेगा भाई? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा गोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखो बन गया। एक्स एक्सिस कौन सा था? ये, तो ये पी। वाई एक्सिस कौन सा था? वी, तो ये। तो मेरा ग्राफ फाइनली बन जाएगा ये वाला, और इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गया, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल हो गया। कॉपी कर लो भाई, कॉपी। चलो इधर में करते हैं अब दूसरा ग्राफ। इसको मिटा दे। ठीक है, तो इसको मैं कहीं कोपचे में लिख देता हूँ ताकि हमारा रेफरेंस पॉइंट बना रहे कि y इक्वल्स टू एम एक्स होगा तो स्ट्रेट लाइन, और एक्स वाई इज इक्वल टू के होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लाउड बना के रख देंगे इसको, है ना। चलो 1 नंबर हो गया। नंबर 2 देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से भाई, देखो भाई ध्यान से। यहाँ पर पी भी और पी है, मतलब खेला फिर से किसके बीच में हो रहा है? अरे यार, प्रेशर और वॉल्यूम है ना, तो खेला फिर किसके बीच में होगा? बॉयल्स लॉ। अरे हाँ किनारे यार, बॉयल्स लॉ है ना, ये भी बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, तो फिर V इक्वल्स टू के 1/P। देखो P भी चाहिए मुझे, तो इधर चला जाएगा, P भी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे तो हमने क्या सीखा? P भी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब P भी कभी भी चेंज नेवर चेंज, मतलब P भी क्या होगा? कांस्टेंट, वो चेंज होगा ही नहीं। तुम जितना भी प्रेशर चेंज कर लो P भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तुमको। कोई भी तरफ P भी बना लो, ये हो गया तुम्हारा P भी, और ये प्रेशर। देखो P भी कांस्टेंट, मतलब P भी कभी भी चेंज नहीं होने वाला। मतलब अगर P भी यहाँ पर है तो वो ज़िंदगी भर यही रहेगा। क्यों? अरे यार P भी कांस्टेंट है ना, P भी तो चेंज ही नहीं होगा। तुम जितना भी प्रेशर चेंज कर दो P भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख लूँ, और ये तो हो गया ना, ये तो सेम ही है, इसको मिटा देते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, पी वी वर्सेस वी, इधर लिखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, पी वी वर्सेस वी, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 को इधर बना दे क्या, मिटा दे इसको। चलो ला, ये वाला मिट गया। y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स वाई इज इक्वल टू के। चलो वापस देखो। देखो भाई ये वाला, अरे यार पी भी तो कांस्टेंट होगा ना, अभी तो देखा हमने, पी भी कांस्टेंट, पी भी नेवर चेंजेस। मतलब तुम वॉल्यूम को जितना भी चेंज कर दो पी भी चेंज नहीं होने वाला। मतलब अगर ये पी भी है, ये भी है, पी भी अगर यहाँ होगा तो वो ज़िंदगी भर यहीं रहेगा। अगर ये पी भी है, ये भी है, अगर पी भी यहाँ है तो वो ज़िंदगी भर यहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होगा ना। क्यों चेंज होगा भाई? पी भी तो कांस्टेंट है तो क्यों चेंज होगा? बोलो, समझे? पी भी कांस्टेंट है भाई, पी भी चेंज नहीं होने वाला, पी भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, चलो अब ये वाला भी हो गया। चलो तो इसको भी टिक मार देंगे, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, चलो ये देखो, प्रेशर वर्सेस टी। अरे प्रेशर वर्सेस टी तो अपना गैलो-सिक्स लॉ है। हाँ भाई, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। तो P इक्वल्स टू के टी। क्या मेरे पास P है? हाँ है। क्या मेरे पास T है? हाँ है। अब ये किसके साथ मैचिंग कर रहा है? इसके साथ कि इसके साथ? अरे सर राम, ये y इक्वल्स टू एम एक्स। देखो मतलब किस टाइप का इक्वेशन बनेगा? y इक्वल्स टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन, एक तरफ x एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस में t है,
वाई एक्सिस में पी है, और ये स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। बस समझे? समझे कि नहीं समझे भाई? समझो, वरना एग्जाम से पहले सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इसको देखते हैं, v वर्सेस 1/p। फिर से किसके बीच में खेला हो रहा है? बॉयल्स लॉ। अरे यार बॉयल्स लॉ यार, हाँ सर बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, वॉल्यूम इक्वल्स टू k इंटू 1/p। क्या मेरे पास वॉल्यूम है? हाँ है। क्या मेरे पास 1/p है? हाँ है। इसका मतलब ये किस टाइप का इक्वेशन बन रहा है? ये तो बन गया y इक्वल्स टू mx, जहाँ पर ये हो गया y और ये हो गया x। तो ग्राफ बन जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये 1/p और ये b। y इक्वल्स टू mx मतलब स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। बहुत सिंपल है भाई, सिंपल है, सिंपल है भाई, सिंपल है। ये भी हो गया। दूसरा करते हैं ये वाला, P वर्सेस 1/v, P वर्सेस 1/v। ओके, ये भी कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम। तो बॉयल्स लॉ में हम क्या मालूम है भाई? बॉयल्स लॉ में हमने सीखा था, बॉयल्स लॉ में हमने सीखा था ये क्या मेरे पास 1/v है? नहीं है, तो इसको 1/v करना पड़ेगा। क्या मेरे पास p है? नहीं है, तो इसको p करना पड़ेगा। तो इसको इधर लेके आओ, p बन जाएगा, और इसको उधर लेके जाओ, 1/v हो जाएगा। तो देखो p 1/v। अब जाके ये कौन सा इक्वेशन बना? ये बन गया y इक्वल्स टू mx। तो x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस में कौन आएगा? 1/v नीचे आया, ठीक है, और y एक्सिस में p। तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। बस देखो, सिंपल सा फंडा है। पहले देखना होगा तुम्हें कि किसके बीच में खेला हो रहा है, और जब ये पता चल गया तो तुम्हें उसका इक्वेशन बनाना है और देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर खेला इसके बीच में हो रहा था, तो मुझे पता चल गया बॉयल्स लॉ है, और जब मैंने बॉयल्स लॉ किया तो मैंने p देखा, क्या p आ रहा है? तो पहले तो 1/p था, तो मैंने वो 1/p को p बनाया, और यहाँ पर 1/v था लेकिन मेरे पास v था, तो उसको 1/v बनाया। तो जैसा तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए बोला है, इक्वेशन में उसी टाइप का आना चाहिए। जैसे कि यहाँ 1/v है, तो मैंने 1/v लाया, मेरे पास p था, मैंने पास p बनाया उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, वरना रट लो। वही है, जिसका दिमाग नहीं होता है वो रट लेता है, और रटने से भी मार्क्स मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो वापस आओ, 6 नंबर, V वर्सेस T, मतलब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। अरे हाँ सर, ये तो चार्ल्स लॉ है। हाँ, चार्ल्स लॉ में क्या होता था? टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता था। चलो देखते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, V इक्वल्स टू KT। अरे यार ये तो सिंपल है, y इक्वल्स टू mx बन गया, yv बन जाता है, tx बन जाता है। तो ग्राफ में कुछ x एक्सिस इधर, y एक्सिस इधर। तो x एक्सिस में कौन है? t, और y एक्सिस में v। तो ग्राफ बन जाता है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो टेम्परेचर कैपिटल T लिखता है ना, वो केल्विन के लिए लिखा जाता है। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है ये ग्राफ? जब हम V वर्सेस T बनाए तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 केल्विन से शुरू हो रहा है क्या? हाँ, तो उसी टाइम अगर तुमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि V वर्सेस T डिग्री सेल्सियस बनाओ, मतलब डिग्री सेल्सियस में, तो उसका भी ग्राफ 0 डिग्री सेल्सियस से ही 0 केल्विन से ही निकलेगा। नहीं समझे? चलो बना के देखते हैं, ठीक है। चलो अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या करते? तो इधर में T डिग्री सेल्सियस लगाते और इधर में वॉल्यूम, और यहाँ से जो ग्राफ निकला है वो 0 केल्विन से निकला है। और 0 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, है ना, सीखा तो था। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो -273 डिग्री सेल्सियस किधर होगा? इस टाइप यहाँ कहीं पर होगा, -273 डिग्री सेल्सियस,
या -1 -2 करते हुए जाएगा, है ना। तो यहाँ से उसका ग्राफ चालू होगा, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ होता है, निकलता है वो 0 केल्विन से, लेकिन जब डिग्री सेल्सियस से निकलेगा तो वो निकलेगा -273 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस मतलब ही 0 केल्विन होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ओ ये नहीं, ये भी हो गया। चलो ये करते हैं लास्ट वाला 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर इधर करते हैं क्या, कॉपी करो कॉपी। 7 नंबर, P वर्सेस 1/T। अरे सर ये तो मुझे गैलुसिक्स लॉ लग रहा है। गैलुसिक्स लॉ में क्या था बताओ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हाँ सर हाँ, अब P इज इक्वल टू KT बन जाएगा। अब देखो मुझे जैसे तैसे करके प्रेशर बनाना है, प्रेशर है क्या, हाँ है, लेकिन 1/T नहीं है, तो इसको 1/T करने के लिए इधर लेके आओ, P इंटू 1/T इक्वल्स टू K। तो देखो क्या मेरे पास प्रेशर है, हाँ है, क्या मेरे पास 1/T है, हाँ है। तो ये किसका जैसा लग रहा है, ये तो लग रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू के जैसा, है ना। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में P है और वाई एक्सिस में 1/T है, और इसका ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, टच नहीं करेगा, बस, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, 3-4 बार देखना इसको, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कुछ कुछ याद रट लो भाई, ये पूरा फेमस है, हर साल आता है ये, ठीक है। उसके बाद ये, और ये चार्ल्स लॉ का तो पढ़ना ही है। तो अगर तुम्हें ये मैथमेटिकल वाला तुम्हें नहीं आया, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं समझ में आया तो भाई रट लो भाई, ठीक है, क्योंकि मैथ सबके लिए नहीं होता है ना। तो दिक्कत तो होगा, लेकिन देखो दिक्कत से तो लड़ाई करना पड़ेगा। चलो 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 कॉपी करो।